Hello students, welcome on Vigyanash. Today's topic is regarding the light reflection and refraction, and we are concentrating on the numerical portion of refraction of light by the concave lens and convex lens. So this is the part number 2 regarding the numericals, and we will solve the exercise numericals. In the exercise numerical, there are question number related with the lenses, question number 9, question number 10, 11, and then 16, 17. Rest we have already completed in the previous videos. तो lenses में अभी हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 1/2 ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर. एक लेंस का जो आधा हिस्सा है ना, वो हमने काले पेपर से कवर कर दिया. विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट? क्या ये लेंस एक ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बना सकता है? तो हमने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है और एक्सप्लेन करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन को. तो चलिए देखिए कैसे इसका आंसर बनाएंगे. अगर हमने क्वेश्चन नंबर 9 को समझना है तो हमें सबसे पहले इसकी कंसेप्ट को समझना होगा. जब भी हम एक लेंस से कोई इमेज तैयार करते हैं तो हम क्या देखते हैं? देखिए, ये उसका सेंटर हाफ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट. जब भी हम करेंगे कोई डिजाइनिंग तो हम क्या करते हैं? यहाँ से इसको कवर कर रहे हैं. यहाँ से लाइट जो है अगर इसके पैरेलल आ रही है तो किस में से पास करेगी? एफ से पास करेगी, ठीक है. और यहाँ से जो रे आएगी वो किस में से? ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर कहीं जाके कंबाइन करके जहां भी जुड़ेगी वहां इमेज बन जाएगी, राइट. ये हम जानते हैं. तो इस लोअर हाफ का फंक्शन वैसे नहीं. अगर हमने इस लोअर हाफ को, कोई भी एक हाफ बंद कर दें, अगर हम इस हाफ को ऊपर रख दें तो इमेज निचले वाले हिस्से से बना लेंगे, राइट. तो इस हाफ से कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है. तो पहला पार्ट कहता है 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर. विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज? तो आंसर क्या आएगा? यस, ठीक है. यस, दिस लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये तो क्लियर हो गया आपको. डायग्राम मैंने आपको बता दी कि हमने कवर भी किया है. फर्क क्या पड़ेगा फिर, है ना? फर्क क्या पड़ेगा कि जो बाकी लाइट रेज थी वो इधर को कम जाएंगी इस पोर्शन से. दैट्स वाई इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, जो इमेज की चमक है ना, वो कम हो जाती है. तो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज रिड्यूस. क्या उसके नेचर के ऊपर, क्या साइज के ऊपर फर्क पड़ा? कहीं नहीं. अगर ये ना भी होता ढका हुआ तब भी तो यही इमेज बननी थी, इन्वर्टेड ही बननी थी, इतनी बड़ी ही बननी थी. तो इसका मतलब साइज, नेचर, है ना, और लोकेशन की कहां बननी है, रिमेन सेम. तो ये चीजें इसमें सेम रहती. तो ये चीजें इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए. क्लियर. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 इज कवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं एक्सरसाइज के. पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन में. पहले पिछले भी बताया था आपको जब हम मिरर के एक्सपेरिमेंट किए थे कि जब भी न्यूमेरिकल आता है पहले डायग्राम बनानी है. डायग्राम से आपको लगभग चीजें सारी कवर हो जाती है. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. देखो ऑब्जेक्ट की लेंथ बता रहा, तो ये आपको क्या मिल गया? दिस इज एच मिल गया. एच ओ है ये. हेल्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस. 25 सेंटीमीटर क्या मिल गया हमें? दिस इज यू. क्या मिल गया? यू. कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हो गया ये कौन सा लेंस है? दिस इज कन्वेक्स लेंस. फोकल लेंथ मिली है 10, तो ये हमें क्या मिल गई? एफ. एक तो रे डायग्राम बनानी है और फिर हमने पोजीशन, साइज और नेचर निकालना है. क्लियर. चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने लेंस को डिजाइन करते हैं. तो ये हमारा बन गया और ये मान लीजिए इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमने क्या बना दी? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर. अब उसने क्या कहा कि 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और 25 सेंटीमीटर क्या है? उसकी डिस्टेंस है. नेचुरली मैं फोकल लेंथ की बात करूंगा तो मुझे फोकल लेंथ इधर मिलेगी. यहां से लेके यहां तक क्या होता है? मान लीजिए मेरा एफ है तो ये मेरा F2 बनूंगा मैं इसको यहाँ. तो मेरे पास एफ कितना आया? दिस इज 10 सेंटीमीटर. तो जो डिस्टेंस मुझे इधर मापना वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. ये क्लियर हो गया. अब यहाँ से यहाँ 10 है, मुझे बराबर डिस्टेंस पे चलना ताकि मेरी डायग्राम लगभग सही हो जाए. तो 10 का डबल 20 हो गया. तो उसके पीछे मुझे ऑब्जेक्ट रखना ले जाके. तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है
तो यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस u क्या हो गया हमारे पास, दिस इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर हमें क्या दी गई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से मुझे h मिल गया और h इज इक्वल टू HO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये चीजें मिल गई। क्लियर। तो डायग्राम, इतनी डायग्राम तो मुझे क्लियर होगी, राइट। तो मुझे ये भी पता लग गया, ये मेरा F1 बनाया मैंने, ये क्या बनाया 2F1, ये F2 है तो मुझे इसका डबल करके क्या बनाना इधर, दिस इज 2F2। उसके बाद की लाइन मैं छोड़ दूंगा। तो अब सबसे पहले मैंने कहा डायग्राम बनाने के बाद अगला स्टेप क्या लेंगे आप, गिवन। तो गिवन में आपको क्या पता, u इज इक्वल टू, देखिए जितने डिस्टेंस इधर होते हैं वो नेगेटिव में ली जाते हैं, तो u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। f आपको दिया हुआ इधर है तो इट इज पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, ठीक है। HO आपको पता है 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, टू फाइंड, एक तो हमें क्या फाइंड करना है, v निकालना है, ठीक है जी। HI निकालनी है कि कितनी इमेज है, ओके, इन पे काम करना है। जब हम इन पे काम करना चाहेंगे तो यहाँ थोड़ा हमें क्लियर हो गया, u पता है, f पता, तो v तो बड़ा आसानी से निकल जाएगी। तो कैसे हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले यूजिंग लेंस फार्मूला यूज करेंगे। और लेंस फार्मूला मैंने आपको पहले कहा था कि फूफा इज f, फूफा इज इक्वल टू बुआ, तो b, लेकिन लेंस के टाइम पे थोड़ा माइनस लिखनी है, बुआ लिखना है, ठीक है, u भी नहीं बनाना है, नहीं तो सारे फार्मूले उल्टे हो जाते हैं। तो जब हमने इसको यूज किया तो 1/f, f हमारे पास कितना था, सॉल्व करेंगे, f तो हमें पता ही है, u भी पता है, हमें v चाहिए, तो 1/v किधर चल जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 1/f प्लस 1/u, फार्मूला चेंज कर दिया, जो हमें चाहिए था वो हमने इधर लिख दिया, बाकी इधर आ गया। अब आप इसको फिल कीजिए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f हमारा किस में, पॉजिटिव 10 है तो प्लस में आ गया, लेकिन प्लस u किस में है, माइनस में है, तो 1 - 25। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, क्यों लिया मैंने माइनस, आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है जी। क्या किया हमने, u इधर से इधर ले आए, इधर जाके क्या हो गया, ये प्लस का हो चुका है, तो हमारा न्यूमेरिकल उस तरह से चल रहा है। अब हम आगे चलेंगे इसमें। अब आप क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो नेचुरली एलसीएम क्या रहेगा हमारा, इट इज 50। जब हमने एलसीएम 50 रहा तो ये क्या बना हमारे पास, यहाँ पे 5 और प्लस माइनस 2, तो 1/v इज इक्वल टू 3/50। अभी तक हम यहाँ तक सॉल्व किया, यही सॉल्व कर लेते हैं। तो v किसके बराबर हो जाएगा, v इज इक्वल टू 50/3, हमने उल्टा करके लिखना ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंटों में रह जाएगा, कितना आ जाएगा लगभग 3 1 3 20, 6 3 18, फिर 20, तो 16.7 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 666 चलेगा, आप जानते हैं इसको, कहाँ तक आ जाएगा 16.666, क्योंकि हर बार 20 20, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया v इज इक्वल टू 16, और ये किस में आया हमारा, v आया पॉजिटिव। क्लियर। इसका मतलब जो हमारी इमेज है वो इस तरह बन रही है, फोकल लेंथ 10 है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 हो गया, तो इसके कहीं यहाँ बीच में, यहाँ पे दैट इज 10 से ज़्यादा, और यहाँ कहीं बीच में 16.7 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज डिज़ाइन होगी। तो इमेज की पोजीशन तो हमें पता लग गई कि जहाँ भी आएगी हमारी इमेज यहाँ पोजीशन लगी पता जी। अब बात करते हैं कि इमेज की हाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम चलते हैं मैग्नीफिकेशन के ऊपर, फार्मूले के ऊपर, वो भी हमें पता है, HI/HO इज इक्वल टू V/U। HI हमें नहीं पता है, HO तो हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, V अभी हमें पता था, V अभी निकाला, हम उसको 50/3 रख लेंगे तब भी सॉल्व आसानी से हो जाएगा, जो आपका दिल करता है वो कर सकते हैं, जैसे आप ठीक समझें। तो मैंने ले लिया, मान लीजिए दूसरा कितना है 25, चलो इसको 50/3 रखते हैं, क्योंकि 50/3 को 25 से काटना आसान है। तो डिवाइडेड बाय u कितना हमारे पास 25, लेकिन u किस में है, माइनस u साथ रखिएगा, राइट। तो HI इज इक्वल टू 50/3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है जी, 25 इंटू 5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 25 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10/-3, राइट। तो HI इज इक्वल टू -3.33 9, 10 3 9, 3.333 चलेगा, तो हम 33 सेंटीमीटर ले लेंगे।
तो हमें पता लग गया कि इमेज क्या बन रही है, अभी छोटी बन रही है। पहले कितनी थी 5 सेंटीमीटर, अब क्या बन रही है 3.3। तो इमेज हमारी यहाँ बनेगी और इसका साइज क्या रहेगा, पहली वाली से छोटा रहेगा। जब ये सारा काम हो जाएगा फिर हमें क्या करनी है, अब डायग्राम बनानी है। डायग्राम देखिए यहाँ से जाएगी, रिफ्रैक्ट होके कहाँ से, एफ से होती है इधर को वापस, ठीक है। और दूसरी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, आपने स्केल यूज कर लेना इसको, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करते हुए यहाँ से। तो ये यहाँ पे जो मिल रही है वो हमारी क्या होगी, दिस इज। तो ये हमारी इमेज बनेगी। इस तरह से आपने लास्ट में इसको कंप्लीट कर देना है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। 2 क्वेश्चन ये आप सॉल्व कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। जय हिंद।